This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, টিভি9 বাংলা আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাই। আমি শুভজিৎ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে একাধিক মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে যদিও মৃত্যুর কথা জানানো হয়নি, আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের সহকর্মী বিপিন চৌবে রয়েছে। বিপিন, अभी वहाँ पर स्थिति क्या है, बोलिए। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. सिर्फ 12 घंटे पहले की गई होती और भीड़ जो संगम नोस की तरफ आ रही थी, जो जहां जा रहा था उसको जाने दिया जा रहा था कि अगर आप निर्धारित रूट पर जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन ये एसेस करना था कि हम एक सीमा तक संगम नोस या किसी भी एक स्पेसिफिक घाट तक, अगर एक सीमा है वहां पर 2 करोड़ 3 करोड़ लोग हैं, उससे ज्यादा होंगे तो स्थिति भयावह होगी। इस बात को एसेस करके और इस पर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं तो ये हादसा बच सकता था, बचाया जा सकता था, लेकिन लापरवाही बरती गई है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनता की वजह से यह हादसा हुआ, बल्कि अधिकारियों ने एसेस नहीं किया, सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई, हल्के में लिया मामले को, क्योंकि पिछला शाही स्नान ऐसे हुआ था, उनको लगा जैसे वो हो गया वैसे ये भी हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति अलग थी। आपने मौसमी अमावस्या को इतना ग्लैमराइज किया, 144 साल को इतना ग्लैमराइज किया कि पूरे भारत से जनता टूट पड़ी और वो भीड़ ना घाटों से संभाली गई, ना अधिकारियों से संभाली गई, ना बल्लियों से संभाली गई और स्टैम्पेड हुआ। इन स्टैम्पेड में 20 से ज्यादा लोग मारे गए। শুক্রিয়া বিপিন। আমার সহকর্মী বিপিন ছিলেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে। আপনাদের আরও একবার জানাই যে মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে অমৃত স্নান শুরুর আগে বিপত্তি। ত্রিবেণী সঙ্গমে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে, কিন্তু অফিসিয়ালি এখনো পর্যন্ত সেই খবর পাওয়া যায়নি। যোগী আদিত্যনাথ কিছুক্ষণ আগেই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় অনেকে আছেন, সেটা তিনি জানিয়েছেন। তাদের চিকিৎসা চলছে এই মুহূর্তে, যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য অযথা গুজবে কান না দিতে বারবার অনুরোধ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, সেখানে মাইকিং চলছে, পুণ্যার্থীদের সেখানে বারবার সতর্ক করা হচ্ছে। কিছু বক্তব্য আমাদের কাছে আছে, আপনাদের শোনাই পরপর। सर मैं नहाने जा रहा था वहाँ गंगा स्नान करने, यहाँ त्रिवेणी के पास, वहीं जैसे मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया, वापस हो रहा था उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भड़क में, और हम सब भी मर जाते, लेकिन ये लोग बच गए, लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी वक्त। अचानक भीड़ आ गया, भीड़ में हम फंस गए, लोग टक्कर मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत ज्यादा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, एक मन एक ऐसा गिरते रही। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में सब इलाज। कितने लोग? अब आप लोग से अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर। मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है, अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू। घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? घटना अभी ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है, जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए हैं। सुबह चूँकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूँकि भीड़ नियंत्रण में है, हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है, अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দাবি করছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ব্যারিকেড ভেঙে বেশ কিছু পুণ্যার্থীরা আহত হয়েছেন, কয়েকজন চোট পেয়েছেন, গুরুতর চোট। কোন রকম গুজবে কান না দিতে বলছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। কি বলছেন তিনি আপনাদের শোনাবো আমরা আরো একবার। अखाड़ा मार्ग पर जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। আমার সহকর্মী মনীষ বর্মা এই মুহূর্তে রয়েছেন আমার সঙ্গে। মনীষ কি ছবি ওখানে দেখতে পাচ্ছে, মনীষের কাছ থেকে জানবো। মনীষ, उस ब्रिज की स्थिति देखिए आप, तस्वीरों में आप देखिए, ये ब्रिज कुंभ परिसर के बाहर का है। पूरे ब्रिज पे आपको लोग नजर आएंगे, कई कई किलोमीटर लंबी कतारें हैं, धीरे धीरे रेंग रेंग के लोग चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आज किसी तरीके से वो स्नान कर लें। बहुत सही कहा विपिन ने, जिस तरीके से ग्लैमराइज किया गया 144 साल को, जिस तरीके से ग्लैमराइज किया गया महाकुंभ को, लोगों को जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो होने लगा। आज आप सोशल मीडिया खोलें, आपको हर रील कुंभ की नजर आएगी। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि देश में इतना बड़ा पर्व हो रहा है, अगर हम नहीं पहुंचे तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को मिस करेंगे। यही वजह है कि जिन लोगों को कोई जानकारी भी नहीं थी कुंभ के बारे में, वो भी लोग यहां पहुंचे हैं। और अब भी ये खबरें आ रही हैं कि ज्यादा ट्रेन चलाई जाएंगी। जितनी ज्यादा ट्रेनें और बसें अब इस शहर की तरफ आएंगी, आप मान के चलिए कि यहाँ पे बोझ इस शहर पे बढ़ता ही जाएगा। और खास तौर पे इस कुंभ परिसर में, और कुंभ परिसर में क्या, पूरे शहर का हाल आप देखिए, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो या एयरपोर्ट, हर चौराया, हर गली मोहल्ला पूरा जाम पड़ा हुआ है। और इस शहर में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि अगर बड़ा हादसा हो जाए तो क्या इतने अस्पताल इस शहर में हैं कि वो पूरी इमरजेंसी को संभाल सकें। ये बड़े सवाल हैं जिसका प्रशासन को जवाब देना चाहिए। बड़ी बात यह है कि अब तक प्रशासन ये बताने को तैयार नहीं है कि घायल कितने हैं और मृत्यु कितने की हो गई। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया किस तरीके से एक परिवार पूरा बिछड़ गया है। 7 लोग आए थे, 6 लोग बिछड़ गए, जिंदा है या मरे पता नहीं। उनकी बुजुर्ग महिला रो रही हैं हमारे मीडिया कैंप के बाहर बैठ के। तो कुल मिला के स्थिति बड़ी डरावनी है, बहुत दुखद है और कष्टदायक है। একেবারেই আমার সহকর্মী যেরকম বলছিলেন যে সত্যি পরিস্থিতি খুব দুঃখজনক এবং কষ্টের তো বটেই। মহাকুম্ভে সামিল হতে অসংখ্য মানুষ সেখানে এসেছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে এই পুণ্যস্নানের মাহাত্ম্য সেই বিষয়ে অনেকেই সেই বিষয়ে না জেনে শুধুমাত্র এই মহাকুম্ভে এই ধরনের পবিত্র উৎসবে সামিল হতে অনেকে এসেছেন। ফলে বুঝতেই পারছেন সকাল থেকে ইতিমধ্যে 3 কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী সেখানে উপস্থিত। কিন্তু আজকে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গিয়েছে, এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে মৃত্যুর কথা না বলা হলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে ইতিমধ্যেই অনেকেরই পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। বেশ কিছু বক্তব্য আমাদের কাছে আছে, পরপর আমরা শোনাবো। मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हमें ज्ञात हुआ कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, देखे जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब उसके लिए क्या किया जाए। अब मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, अभी तुरंत हमें समय मिलेगा और हम सब दिव्य भव्य रूप से हम अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे। ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है। जहाँ भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है। उसको त्रिवेणी के संसर्ग से, संपर्क से उसको अमृतत्व उपलब्ध है। इसलिए जहाँ भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल की भावना के साथ उसमें स्नान करेंगे तो फिर किसी भी तरह की कोई आपाधापी नहीं मचेगी और हमारा स्नान भी पूरा संपन्न हो जाएगा। और सनातन का गर्व, ये हिंदू का महापर्व महाकुंभ, ये हमें अपने अनंत पुण्य भी दे पाएगा। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গোটা ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় শোক প্রকাশ করে লিখেছেন যে 15 জনের মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি নির্দিষ্টভাবে 15 জনের মৃত্যুর কথা লিখছেন। তিনি আরও লিখেছেন, গঙ্গাসাগর মেলা করে তিনি বুঝেছেন যে এত বড় ধর্মীয় সমাগমের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে 15 জনের মৃত্যুর খবরে আমি গভীরভাবে শোকাহত। গঙ্গাসাগর মেলা থেকে বুঝেছি এত বড় ধর্মীয় সমাগমের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা জরুরি। और अभी से जो लोगों का हुजूम है, जो उत्साह है, वो हमारे सोच से ऊपर है। हम सभी लोग आज नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन लेकर के दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने के लिए गलियों में चले जाएंगे। केजरीवाल कह रहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने कम कर दिया। हमने देखा है लोगों में बहुत उत्साह है आम आदमी पार्टी को लेकर। यमुना में आप लोगों ने जहर मिला दिया पानी में। नहीं, उत्साह नहीं, गुस्सा है, गुस्सा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए गुस्सा है
और इसका देखिए आज ये यहाँ कम से कम 3 लाख लोग इकट्ठे होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली মহাকুম্ভে ইতিমধ্যেই পদপিষ্ট হয়ে অনেকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। সরকারিভাবে এখনো উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে মৃতের সংখ্যা বলা হয়নি ঠিকই, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আপনাদের আমরা এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশ্যাল মিডিয়া বার্তা পড়ে শোনাচ্ছিলাম। সেখানে কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন যে 15 জনের মৃত্যু, তার মানে কোনোভাবে তার কাছে 15 জনের মৃত্যুর খবর রয়েছে এবং তিনি শোক প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এটাও সেখানে উল্লেখ করেছেন যে গঙ্গাসাগর মেলা করতে গিয়ে তিনি বুঝেছেন যে কতটা সুষ্ঠু পরিকাঠামো ব্যবস্থাপনার দরকার। সেক্ষেত্রে এই বিরাট ধর্মীয় সমাগমে কতটা ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু হওয়া দরকার সেই বিষয়টাও উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় রাহুল গান্ধী তিনি কি বলছেন, তিনিও মৃত্যুর কথা বলছেন, উল্লেখ করছেন যোগী সরকারের ভিআইপি সংস্কৃতির তিনি সমালোচনা করছেন। ভিআইপি সংস্কৃতি বন্ধ করে যোগী সরকারকে সাধারণ পুণ্যার্থীদের প্রতি নজর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন রাহুল গান্ধী তার টুইটে। রাহুল গান্ধীর সোশ্যাল মিডিয়া বার্তা এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন। হিন্দিতে লেখা সেই সোশ্যাল মিডিয়া বার্তার নির্যাস যদি করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে এক কথা বলতে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া এমনটাই দাবি করছেন রাহুল। যোগী সরকারের ভিআইপি সংস্কৃতির সমালোচনা করছেন তিনি। ভিআইপি সংস্কৃতি বন্ধ করে যোগী সরকারকে সাধারণ পুণ্যার্থীদের প্রতি নজর দিতে পরামর্শ দিচ্ছেন রাহুল गांधी। देखिए, परंपरागत रूप से जो क्रम होता है अखाड़ों का जाने का, वो ही परंपरागत रूप से हम क्रम को फॉलो करते हैं। और आपको पता है कि पहला अखाड़ा जो है अब निकलने वाला है और जो उनका क्रम है उसी क्रम में अखाड़े जाएंगे अमृत स्नान के लिए। क्या कोई समय निर्धारित किया गया है? किस समय? हाँ, आज का समय निर्धारित था, लेकिन आज स्वयं अखाड़ों ने ये हम लोगों से कहा था कि चूंकि काफ़ी भीड़ आ गई है, आज का अनुमान करीब 10 करोड़ की भीड़ का है, कि काफ़ी भीड़ आ गई है, तो अखाड़ों ने स्वयं हम लोगों को ये प्रस्ताव किया कि आप भीड़ नियंत्रण पे अपना देख लीजिए, अभी हम लोगों की व्यवस्था मत देखिए, और एक बार भीड़ जब नियंत्रित हो जाएगी उसके बाद हम लोग स्नान के लिए जाएंगे। अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप जाके स्वयं देखिए, बहुत अच्छी है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोक रहा है। देखिए, भीड़ जो है जहाँ 10 करोड़ लोग हैं तो वहाँ पे भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से भीड़ को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा जाता है ना। तो उसी योजना के तहत हम लोगों का भीड़ प्रबंधन है, तो कोई किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है। लेकिन अगर कहीं आमने सामने अगर एक ही रास्ते से 2 तरफ से लोग जाने लगेंगे तो ऑब्वियसली रोकना पड़ेगा। क्या रास्तों को ब्लॉक किया गया है? अलग अलग जगह पर जो लोग जा रहे हैं उनका कहना है कि हमें रास्ते में नहीं, भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से ब्लॉक किया गया है। अगर किसी आने वाले रास्ते में जाने वाली भीड़ चली जाएगी तो स्वाभाविक है कि 2 तरफ से आने वाली भीड़ जो है उससे प्रॉब्लम होगी। एकल मार्ग व्यवस्था है, एकल मार्ग व्यवस्था। आम जनता लगातार ये कह रही है कि सारे पलटून पुल जो है वो बंद कर दिए गए। हाँ, उसके कारण जो जनता, देखिए, हमारी सेक्टोरल स्कीम है। जो व्यक्ति स्नानार्थी संगम की तरफ से आएगा वो संगम की तरफ स्नान करेगा, जो अरैल से आएगा वो अरैल स्नान करेगा, जो झूसी की तरफ से आएगा वो झूसी स्नान करेगा। जो हमारे मुख्य स्नान पर्व में उस पर ये व्यवस्था रहती है, ये हमारे ट्रैफिक योजना में है। तो ये पॉन्टून ब्रिज कोई हमने कोई डिस्क्रिशनरीली कोई बंद नहीं कर दिए, ये हमारी योजना में है। अगर वो नहीं करेंगे तो सारी भीड़ एक जगह मिल जाएगी, 10 करोड़ लोग एक जगह मिल जाएंगे, तो भीड़ प्रबंधन में दिक्कत होगी। जो अखाड़े हैं वो सभी क्रमबद्ध आएंगे और क्रमबद्ध आएंगे, जो पारंपरिक उनका जो क्रम है उसी से आएंगे। क्या व्यवस्था की जा रही है अखाड़ों की? अब आप देख सकते हैं ये अखाड़ा क्षेत्र है महाकुंभ का। अमृत स्नान शुरू होने वाला है। आज कतिपय कारणों से सुबह समय से अमृत स्नान इसलिए नहीं हो पाया था कि विभिन्न अखाड़ों ने स्वयं हम लोगों को ये प्रस्ताव दिया था कि भीड़ चूंकि बहुत ज़्यादा आ गई थी, आज का अनुमान 10 करोड़ की भीड़ का है, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ थी, तो उन्होंने स्वयं ये प्रस्ताव किया कि पुलिस और प्रशासन अभी भीड़ नियंत्रण का ध्यान रखें और उसके बाद हम लोग स्नान के लिए निकलेंगे। तो अब उसी के क्रम में अब चूँकि भीड़ कंट्रोल्ड है, अब विभिन्न अमृत स्नान शुरू होंगे। सर, वहाँ पे कुछ पता चला कि किस वजह से वो हादसा हुआ था? अभी हम लोग पूरी चीज़ दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः जो प्रतीत होता है, अभी जो लोगों से बात हुई, जो हमारे जो वहाँ पे पुलिस के लोग थे,
পুলিশের তরফ থেকে সচেষ্ট রয়েছে প্রশাসন, সেই ছবিও আপনাদের আমরা দেখালাম। আমার সহকর্মী বিপিন চৌবে সে কি ছবি দেখছে একবার দেখে নিই তার কাছ থেকে। না, কোনো কারণে যোগাযোগ আপাতত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এই মুহূর্তে যথেষ্ট তৎপর সেই ছবি দেখছেন। রীতিমতো সেখানে স্লোগানিং চলছে, রীতিমতো সেখানে ঘোষণা হচ্ছে, সতর্ক করা হচ্ছে পুণ্যার্থীদের। কিছুক্ষণ আগে যোগী আদিত্যনাথ তিনিও বলছিলেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত অফিসিয়ালি মৃত্যুর খবর জানানো হয়নি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় 15 জনের মৃত্যুর খবর উল্লেখ করেছেন। সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে বিভিন্ন মহল থেকে, বিভিন্ন সূত্র থেকে কিন্তু জানা যাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশাসন তৎপর রয়েছে। ইতিমধ্যেই 3 কোটিরও বেশি মানুষের, বেশি পুণ্যার্থীর বলা ভালো সমাগম হয়েছে। মহাকুম্ভে আজ দুর্ঘটনা ঘটে ঠিকই, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন। एक बार में अधिक संख्या में यात्रियों को कहीं ले जाया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र आज खास करके मौनी अमावस्या के दिन और कल के दिन भी हम लोगों ने अधिक संख्या में अनरिजर्व ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को सुगमता हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रयाग क्षेत्र से उनके गंतव्य स्थान की ओर ले जाने में सक्षम हो सकें। मतलब जो खबरें चल रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मतलब अभी रेलवे ने कोई डाइवर्जन नहीं किया या कैंसिल नहीं किया? रेलवे ने आज की तिथि में तो कोई डाइवर्जन का निर्णय नहीं लिया है। जो डाइवर्जन के संबंध में निर्णय लिए गए थे या स्टेशन चेंज वो पहले लिए गए थे। अभी जो विशेष गाड़ियों के परिचालन की हमारी जो योजना है वो है, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसी के हिसाब से सभी गाड़ियों को प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर ले जाया जा रहा है, और फिर प्रयाग क्षेत्र से जो यात्री स्नान कर लेंगे उनको वापस ले जाने की व्यवस्था की गई है। तकरीबन अभी विशेष ट्रेनें कितनी चल रही है जो प्रयाग से होकर गुजर रही है? आज हम लोगों ने 360 विशेष ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया है। पूरे मेला अवधि में हम लोग करीब 3400 विशेष गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। इसके अलावा 10,000 नियमित गाड़ियां भी हैं जिनका परिचालन संगम क्षेत्र से होकर के होगा। तो इस तरह से 13,400 से अधिक रेलगाड़ियों का परिचालन संगम जाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए, उनकी मदद के लिए किया जा रहा है। তৃণমূল বিধায়কের নামে পোস্টার, আর সেই পোস্টারকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গেছে। নিজের গাড়ির ড্রাইভারকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া, টাকার বিনিময়ে পদ বিক্রি করা সহ একাধিক অভিযোগ তুলে তৃণমূল বিধায়ক দেবেশ মণ্ডলের নামে পোস্টার পড়ে। বিধায়কের অপসারণ চেয়ে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার তৃণমূল কংগ্রেস বাঁচাও কমিটির। পোস্টার দিয়ে লাভ নেই, দলের কাছে অভিযোগ করুক, এমনটা মন্তব্য দেবেশ মণ্ডলের। কাটমানি রাহাজানির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে আবার বিজেপিও। যারা করেছে তারা যদি দলের একনিষ্ঠ কর্মী বা সত্যিকারের দলের ভালো কর্মী হয়, তারা দলের কাছে অভিযোগ দেখ, পোস্টার করে লাভ নেই। আমার বিষয় নিয়ে পোস্টারে প্রচার করে লাভ নেই। বাস্তবে হিঙ্গলগঞ্জের মানুষ জানে, আপনারাও জানেন আমি কিরকম লোক। যে আজকে যে বিধায়ক হচ্ছেন টিএমসি দলের অনেকেই তো জড়িত, আর টিএমসি দেবেশকে একাই বা দোষ দিই কেন? এই টাকা তো ধাপে ধাপে বিভিন্ন পৌঁছাতে একদম কালীতলা টালির চাল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দেবেশ মন্ডল একা ভোগ করেন এই সবটা। দেখুন, প্রথম কথা বলি, তৃণমূল কংগ্রেস বাঁচাও কমিটি বলে এরকম কোনো কমিটি আছে বলে সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ কোনোদিন শুনেছে বলে আমার মনে হয় না। এটা একদম শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটা যে একটা চক্রান্ত। বিভিন্ন যারা দল বিরোধী, আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে পছন্দ করে না, যারা বিরোধিতা করার অভ্যেস যাদের, তারাই এইগুলো করে, এবং এটা একদম বিরোধীদের চক্রান্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়। এক্ষেত্রে বিরোধীদের চক্রান্ত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তারা এই অভিযোগ বা এই পোস্টার। কিন্তু বীরভূমে যা ঘটছে তা বিরোধীদের চক্রান্ত বলা যাবে কি? তার কারণ তৃণমূলের দাপটে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরাই ঘর ছাড়া। বীরভূমে কাজল শেখ অনুব্রত গোষ্ঠীর যে দ্বন্দ্ব, লাগাম ছাড়া দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে আবারও। গতকালও আপনারা দেখেছেন সেখানে কি ঘটেছে। এক্ষেত্রে যে অভিযোগ উঠছে বা যারা জানতে পারা যাচ্ছে যে অনুব্রত জেল থেকে ফেরার পর থেকে নানুরে কয়েকশো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী তাদের পরিবার সমেত ঘর ছাড়া। কাজল শেখ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করছে, কেষ্ট অনুগামীরা। তারা বলছেন যে তাদের অভিযোগে তারা বলছেন যে পুলিশকে দিয়ে নাকি মিথ্যে মামলায় তাদের ফাঁসানো হচ্ছে, আর এই অভিযোগ, এই ভয়ে তারা ঘরছাড়া হয়েছেন।
লুকিয়ে রয়েছেন, অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছেন। সরাসরি এই অভিযোগ করছেন অনুব্রত মণ্ডল অনুগামী জামশেদ আলী। অনুগামী দাদা যেদিন বেরিয়েছে সেই দিন থেকেই ধরেন আমাদের ওপর টর্চিং হয়েছে। কারা হচ্ছে? আমাদের বি গ্রুপ, মানে কাজলের লোকরা করছে। বাসাপাড়ার কিছু এখন হালি যারা তৃণমূলের নাকি এখন যারা বলছে আমরা তৃণমূল করি, তারা 21-এ বিজেপি ছিল, এখন তারা তৃণমূলে এসে পুলিশকে দিয়ে আমাদের উপর মিথ্যা কেস দিয়ে বাড়ি ছাড়া করছে, পুলিশের অত্যাচার করছে বাড়িতে গিয়ে। সেই জন্য যেতে পারছি। আমরা এসছি যাতে আমাদের সবাই মিলে যেন সুস্থ হলে বাড়ি যেতে পাই, সেই আশা নিয়ে দাদার কাছে এসছি। কারণ আমরা দাদার অনুগামী লোক, দাদা যেটা ভালো সেটা করবে। 300-র বেশি পরিবার গ্রাম ছাড়া হয়ে আছে, তারা কিন্তু সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। তো এটা কেন হচ্ছে, কারা করছে, এটার জন্য বারবার একাধিকবার আমরা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, কথাবার্তা বিভিন্ন মহলে হচ্ছে, কিন্তু তার কোনো সুরাহা হচ্ছে না। যারা ঘর ছাড়া হয়েছে এটা তো পুরো ভিত্তিহীন বা মিথ্যা কথা। আর একটা জিনিস যে মুখপাত্র বলে দাবি করছে, আমরা আজও পর্যন্ত শুনি নাই তিনি মুখপাত্র। ABT, এটা একটা অ্যাব্রিভিয়েশন, আপনারা জানেন। আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, এই অসম পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া এই ABT 4 সদস্যের বিরুদ্ধে এবার প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারি করল বহরমপুর আদালত। আগামী 6 ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই 4 জনকে বহরমপুর আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত মাসে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের 4 সদস্যকে অসম STF গ্রেফতার করে। মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয় মিনারুল শেখ, আব্বাস আলীকে। অসম থেকে গ্রেফতার করা হয় মডিউলের মাথা, যার নাম নূর ইসলাম, সঙ্গে শাব শেখকে। অপরদিকে সাজিবুল ইসলাম এবং মুস্তাকিমকে গ্রেফতার করে বেঙ্গল STF।